हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। काशी ऐसी नगरी जहाँ की गलियों में आपको भगवान शिव के मंदिर पग पग पर मिलेंगे और यकीन मानिए वो सारे ऐसे शिवलिंग हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। बस ज़रूरत है तो उनके पौराणिक और धार्मिक महत्वों को जानने की। काशी दर्शन के इस क्रम में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं शिव अंग यात्रा में काशी विश्वनाथ के हृदय स्वरूप श्री चंद्रेश्वर महादेव का, जो काशी के नवग्रह शिवलिंगों में भी शामिल है। ये मंदिर काशी के चौक चौराहे से करीब 300 मीटर अंदर काशी की सघन गलियों में स्थित है। इस गली को सिद्धेश्वरी गली के नाम से जाना जाता है। काशी जो गलियों का शहर है, यहाँ की गलियों में कभी कभी गूगल मैप भी फेल कर जाता है। तो काशी दर्शन के हर एक वीडियो में हमारा यह प्रयास होता है कि आपको उस मंदिर तक पहुँचने वाले रास्ते की सही जानकारी दे पाएँ। इस मंदिर में ले जाने से पहले हम आपको यहाँ के धार्मिक महत्व और इस चंद्रेश्वर लिंग की स्थापना के बारे में बताते हैं। एक बार ब्रह्मदेव के मन से एक सिद्ध पुरुष अत्रि मुनि की उत्पत्ति हुई। अत्रि मुनि ने करीब 3000 ब्रह्मांडीय वर्षों तक शिव की आराधना की। ब्रह्मांडीय वर्ष या कहें कि यूनिवर्सल ईयर, मतलब कि एक ब्रह्मांड को बनने में जितना समय लगता है उसे एक ब्रह्मांडीय वर्ष बोलते हैं। तो अत्रि मुनि ने इस हिसाब से 3000 ब्रह्मांडीय वर्षों तक शिव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी द्रव्य निकलने लगा। वो द्रव्य धीरे धीरे 10 दिशाओं में फैलने लगा। इसे फैलता देख ब्रह्मदेव ने 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों को उस द्रव्य को अपने गर्भ में धारण करने का आदेश दिया। पर उस द्रव्य का तेज इतना ज़्यादा था कि उसे कोई भी देवी ज़्यादा देर तक अपने गर्भ के अंदर धारण नहीं कर पाई। इसका परिणाम ये हुआ कि द्रव्य पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। जहाँ जहाँ वो द्रव्य गिरा वहाँ एक से बढ़कर एक औषधियों की उत्पत्ति हुई और उससे चंद्रदेव अर्थात सोम की उत्पत्ति। ब्रह्मदेव ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने सोम को उठाया, अपने रथ पर बिठाया और पूरे ब्रह्मांड का 21 चक्कर लगवाया और इस परिक्रमा का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने सोम को आदेशित किया कि वो काशी जाएं और विश्वेश्वर विश्वनाथ की आराधना करें। तब चंद्रदेव, जो उस समय केवल सोम थे, वो काशी आए और उन्होंने इस अमृत लिंग की स्थापना की और यहाँ पर करीब 1 करोड़ वर्षों तक शिव की आराधना की। और इस आराधना के दौरान उन्होंने 1000 राजसू यज्ञ भी किए, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ब्रह्मदेव ने की और जिसे अत्रि ऋषि, भृगु ऋषि और मरीचि जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने संपन्न कराया। चंद्रदेव की इस आराधना से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को औषधि, जल और ब्राह्मण का राजा घोषित किया तथा चंद्रमा के एक अंश को अपने मस्तिष्क पर धारण किया। चंद्रदेव ने उपासना के दौरान इस लिंग के नज़दीक में ही एक अमृतोद कूप की स्थापना की, जिसे आजकल हम लोग चंद्रकूप के नाम से जानते हैं। और उस कुएं के जल का उपयोग वो देवाधिदेव की आराधना में जलाभिषेक के लिए और अन्य पूजा कर्मों के लिए करते थे। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव, जो उस समय रुद्र अवतार में प्रकट हुए थे, उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार सूर्य की प्रचंड गर्मी भी इस चंद्रदेव के उदय से शीतल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन और पूजन मात्र से मनुष्य की व्याधियों को शीतलता प्रदान होगी। तथा महादेव ने चंद्रदेव को ये आश्वासन दिया कि हर मास के पूर्णिमा को वो स्वयं माँ पार्वती के साथ इस लिंग में विराजमान रहेंगे। चलिए अब ले चलते हैं इस मंदिर में और दर्शन कराते हैं आपको इस दिव्य चंद्रेश्वर शिवलिंग का। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आंगन में आपको चंद्रकूप का दर्शन होगा, जिसे मौत का कुआं भी कहा जाता है। इसकी एक विस्तृत वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली है, जिसे आप देख सकते हैं। चंद्रकूप से आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं सिद्धेश्वरी माता परिसर में,
जहां मां सिद्धेश्वरी के सानिध्य में स्थित है श्री चंद्रेश्वर अमृतलिंग। ये काशी के अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध पीठों में से एक है। इस सिद्ध पीठ के बारे में काशी खंड में वर्णन मिलता है कि यहाँ उच्चारण किया गया एक मंत्र 1 करोड़ मंत्रों के जप के बराबर होता है। आइए अब हम गर्भगृह में चलते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करने पर सामने हमें काशी के 9 दुर्गा में से 9वीं मां सिद्धेश्वरी का दर्शन होता है। सिद्धेश्वरी के ठीक नीचे चांदी के आवरण से ढके हैं श्री चंद्रेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब भी आप काशी दर्शन पर आए तो इस सिद्ध पीठ का जरूर दर्शन करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।